हरियाणा के पलवल में एक के बाद एक फर्जी अस्पतालों का खुलासा होने लगा है। हैरत की बात यह भी है कि अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात माने तो भाजपा नेता फर्जी अस्पतालों को शह देते हुए कार्रवाई न करने का दबाव भी बनाते हैं। ऐसे ही एक मामले में जब पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम हथीन थाना क्षेत्र के गांव बीगावली पहुंची तो हथीन से भाजपा विधायक प्रत्याशी मनोज रावत ने न केवल टीम में शामिल डॉक्टरों को धमकाया बल्कि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर भी कार्रवाई न करने का दबाव बनाते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही। भाजपा नेता पर आरोप पलवल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। इन हालातों में साफ तौर पर जाहिर होता है कि पलवल में होने वाले स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार में भाजपा के शीर्ष नेता भी शामिल हो सकते हैं। अब किस नेता के सानिध्य में कौन फायदा उठाने की फिराक में है, ये तो वक्त ही बताएगा। स्वास्थ्य विभाग पलवल के उच्च अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप विभाग के एक डॉक्टर ने लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे में पलवल निवासी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी पलवल में करीब 5 दशक से चल रहे एक अस्पताल संचालक ने विशेषज्ञ की उपाधि का ठप्पा लगाकर पलवल वासियों को धोखा देते हुए खूब ठगा। इसके बाद हथीन में एक नर्सिंग छात्रा ही अस्पताल को संचालित कर रही थी, जिसके बाद अब हथीन के गांव बिगावली में स्थित किशोरी नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग पलवल की टीम ने छापा मारा। पलवल जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जय भगवान जाटन ने मीडिया को बताया कि छापामार टीम को किशोरी नर्सिंग होम पर एक अबॉर्शन के लिए जबकि 2 डिलीवरी के लिए पेशेंट मिले। उन्होंने बताया कि एक 12वीं पास कथित डॉक्टर राज रानी द्वारा इस अस्पताल को जिस डॉक्टर के नाम पर चलाया जा रहा है उस डॉक्टर का कुछ अता पता ही नहीं है। एक और जहां डॉक्टर और पेशेंट को छुपाने का भी भरपूर प्रयास किया गया, दूसरी ओर हथीन से भाजपा विधायक का चुनाव लड़ चुके मनोज रावत ने उनकी टीम को धमकाया एवं उन्हें भी ऐसी कार्रवाई न करने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शिकायत भी की बात कही है। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में दिन में हुई एक डिलीवरी में बच्चों की भी मौत हुई। इसके अलावा अस्पताल में अबॉर्शन की दवाइयां भी मिली। उन्होंने कहा कि हथीन थाने में नर्सिंग होम के डॉक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। आगे इस मामले की जांच पुलिस करेगी। भाजपा नेता द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी धमकी दी गई है। उस बारे में जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ को भी अवगत करा दिया गया है। मेरे को जो है कल शाम को 7 बजे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गांव बिघावली ब्लॉक जो हथीन है उसमें कोई किशोरी नर्सिंग होम है, उसमें कोई फर्जी डॉक्टर है। वो रात को 2 डिलीवरी के पेशेंट वहाँ पे एडमिट हैं और वो एक जो एमटीपी का भी कोई पेशेंट है तो उनकी गर्भपात करेंगे और डिलीवरी करेंगे। तो उसी के संज्ञान लेते हुए मैंने जो हमारे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर राहुल हैं, डॉक्टर परवीन, डॉक्टर नवीन शर्मा और डॉक्टर जागृति जो लेडी मेडिकल अफसर हैं और हमारे जो लीगल एडवाइज़र हैं कोमल, इनकी रात को टीम बनाई और ये टीम वहाँ पर रात को 8 बजे पहुँची है और इन्होंने वहाँ पे 8 बजे से 12 बजे तक जो है वहाँ पे इन्होंने रेड की है। उस दौरान वहाँ पे 2 पेशेंट एडमिट थे और एक कोई डॉक्टर राजरानी है जो अपने आप को डॉक्टर प्रोजेक्ट करती है और वो 12th पास है, उसके पास कोई भी डिग्री डॉक्टरी की नहीं थी और वहाँ पे 2 पेशेंट थे। तो हमारी टीम को देखते हुए उन्होंने उसको लॉक कर लिया अपने रूम को। तो इन्होंने जो है ये पुलिस भी साथ लेके गए थे तो उसको बाथरूम से निकाल के लाए हैं। लेडी पुलिस भी साथ थी और जो पेशेंट थे उनको भी लॉक कर लिया था। उन दोनों पेशेंट को भी हमने निकाला और उसके बाद जो इंस्पेक्शन किया गया तो उन पेशेंट ने भी माना कि ये जो डॉक्टर है डॉक्टर राजरानी, जिसके पास कोई भी डिग्री डॉक्टरी की नहीं मिली, वो 12th पास है, उसने खुद भी एडमिट किया कि मैंने इन पेशेंट की जो है डिलीवरी की है। और उन जो 2 पेशेंट थे हमने एक पेशेंट को तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल भेजा और एक उन्होंने ही अपने आप नलड़ मेडिकल कॉलेज में भेजा था। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनके परिजनों ने बताया कि बीच में जो एक डिलीवरी जो दिन में हुई थी और डॉक्टर राजरानी ने रेफ़र की थी, उस बच्चे की भी वहाँ पे रास्ते में डेथ हो गई है। तो वो मैटर जो पुलिस है इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो हमारी टीम ने उनके कब्जे से जो एमटीपी की किट है वो और डिलीवरी के अंदर जो औजार यूज़ होते हैं वो सक्शन मशीन और जो डिलीवरी की जो मेडिसिन यूज़ होती हैं बहुत सारी चीज़ें हैं वो जब्त की हैं। और हमारी टीम ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, एमटीपी एक्ट, नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट और बीएनएस की धारा के तहत थाना जो हथीन में पुलिस एफआईआर दर्ज करवाई है। ये 2 डॉक्टर हैं, एक तो जो ये फर्जी डॉक्टर है डॉक्टर राजरानी, एक ये और एक डॉक्टर शहनाज है जिसका वो नाम यूज करती थी।
तो इस नाम की कोई डॉक्टर शहनाज मिली नहीं, फिर भी हमने इन 2 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज करवाई है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने मेरे को भी रात को फ़ोन किया था और मेरे को वैसे मैसेज भी किया है कि भाई जो आपकी टीम है, आप नाजायज़ लोगों को तंग मत कीजिए। वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया है और वो रिकॉर्डिंग मैंने भी सुनी है। रिकॉर्डिंग में वही है कि जो हमारी टीम है PNDT की, ये जो MTP और PNDT की टीम चेक करने गई थी, उनको धमका रहे थे कि आप रेड मत कीजिए, नहीं तो CM साहब को हम आपकी शिकायत करेंगे। तो इस तरह का दबाव बनाना टीम के ऊपर, ये बहुत गलत है। ये वो मनोज रावत ही वहाँ के स्थानीय नेता हैं, उन्होंने हमारी जो अधिकारियों को धमकाने की कोशिश की, मगर हमारी टीम ने जो है वो अपना काम किया और FIR दर्ज करवाई। नहीं, बिल्कुल, ये मैं इस मामले को मैं DC साहब के संज्ञान में, मैंने DC साहब को भी मैसेज भेजा है और वो रिकॉर्डिंग भी मैं DC साहब को भेजी है। तो इस तरह की अगर कोई सरकारी काम में बाधा देगा तो उनके खिलाफ भी हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करने की रिक्वेस्ट करेंगे। देखो, हम अपना काम कर रहे हैं, कोई अगर बीच में कोई इंटरप्ट करेगा तो हम अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाएंगे, DC साहब के संज्ञान में लाएंगे। नहीं, मेरे को इस तरह की कोई बात नोटिस में नहीं है, और इस तरह की अगर कोई बात आती है तो वो जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है सारा मामला। हमने जो अपनी जो भी चीज़ें बरामद की हैं वो हैंडओवर सील कर दी हैं और पुलिस को दे दी हैं। अब जो इन्वेस्टिगेशन करेगी वो पुलिस करेगी। नहीं, मेरे को तो धमकाने की कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे पास तो फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे अपनी टीम को थोड़ा सा आप रोकिए, और जो टीम के जो मेंबर हैं उनको धमकाने का ऑडियो मैंने ज़रूर सुना है। तो इस तरह की अगर कोई काम में बाधा करता है तो वो हम उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे। ये अभी हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे।